मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके सीबीएसई क्लास 10th के टाइम टेबल में सबसे पहला पेपर मैथ्स का है और ज़्यादातर ये मैथ्स का पेपर पहले बीच में होया करता था, बट अभी लैंग्वेज पेपर पहले आते थे। बट इस टाइम सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो मैथ्स का पेपर उन्होंने पहले रखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे पता है कि आप सभी को बहुत नर्वसनेस हो रही होगी, तो डोंट वरी, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके मैथ्स के पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसका आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट होगा, आप पढ़ोगे, आप इसलिए वेल प्रिपेयर्ड अपन पहले से ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप ऑन टाइम, क्योंकि अगर आप ऑन टाइम नहीं रहेंगे, आप लेट होके जाएंगे, तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। और आप कंफर्टेबल अगर आप सिर्फ तभी हो पाएंगे जब आप ऑन टाइम आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुँचें, जिससे आपका जो माइंड है एग्जाम की तरफ फोकस्ड हो जाए। उसके बाद जैसे ही आप क्लासरूम में बैठेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्वेश्चन पेपर मिलने पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है, क्योंकि रीड करने से एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये होता है कि जैसे ही हम कोई सी चीज़ रीड करते हैं तो वह हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग होती रहती है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर रीड नहीं किया, आपने सॉल्व किया, तो आप तुरंत क्वेश्चन को सोचोगे, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रीड अगर आपने क्वेश्चन पेपर एक बार बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब भी आपने मान लो कि कोई एक गाना सुना हो और उसको आप याद करना चाह रहे हो, आज उसको गुनगुनाना चाह रहे हो, आपको वो तुरंत याद नहीं आएगा, लेकिन आप 15-20 मिनट बाद आपको अपने आप वो गाना आपके जबान पर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्योंकि हमारा माइंड बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को रीड करने का फायदा आपको ये रहेगा। एमसीक्यू, भाई जो एमसीक्यू होते हैं आप सभी के लिए, जिनको ज्यादातर बच्चे बहुत सरल समझते हैं, वह इतने सरल नहीं होते, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व अगर आप कर रहे हो, लेट अस सपोज कि 20 एमसीक्यू आपके सेक्शन इस ए में आने वाले हैं, इस मैथ्स पेपर में, तो आप 20 एमसीक्यू को ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पा रहे हैं, जो एमसीक्यू नहीं बन पा रहे हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में जो काम होता है वो आर या पार का काम होता है। या तो वो सही होंगे या फिर वो गलत होंगे। और एमसीक्यू में इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप स्टेप मार्किंग वाले क्वेश्चंस करें, जैसे कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपको सेक्शन बी में मिल जाएंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिल जाएंगे, और लॉन्ग आंसर आपको पता है सेक्शन डी में मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ट्राई करें, क्योंकि इनमें आपको स्टेप मार्किंग रहेगी। एमसीक्यू में मैं बता चुका हूं कि आर्या पार का काम होता है, तो उनको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है उसको क्लियर ही करिए। अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं, आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले अटेंड करना है जो आपको आ रहे हैं। जो आपको नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन उनको बाद में करेंगे, ओके? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आपने वो कर लिए, मान लो 1.5 घंटे 2 घंटे में आपने निपटा लिया, तो आप उस बात से कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि चलो भैया जो आता था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ध्यान देना है जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कौन से करने हैं? जो आ रहे हैं। इसका एक और फायदा ये होगा कि अगर आपने मान लो कि आपने डिसाइड किया, रॉन्ग थिंकिंग थोड़ी सी आपने कर दी कि जो आता है वो तो अपन बाद में कर लेंगे, जो नहीं आता उसको पहले कर लें, तो इससे आपका मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप जो नहीं आता उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और लास्ट में टाइम कम बचेगा, तो आपको जो आने वाली चीजें हैं उसमें भी आप हड़बड़ा जाओगे और आपका जो पेपर है उसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और इससे फायदा एक और सबसे ज्यादा ये होगा कि जो एग्जामिनर होगा सीबीएसई का, आप कॉपी में सबसे पहले वही लिखेंगे जो आपको आएगा। तो एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है, तो पहले 2-3 पेज अगर आपके बिल्कुल क्वेश्चन से ज्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में आ जाता है कि इस बच्चे ने पढ़ा है, इस बच्चे ने ट्राई किया है। तो अगर आप लास्ट में 1-2 मिस्टेक्स करते हो तो आपके नंबर कटने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं सबसे पहले आप वही अटेंड करें। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट टिल योर एग्जाम इज फिनिश्ड। तो जब तक आपके एग्जाम नहीं हो पा रहे, जब तक, मतलब सिर्फ मैथ्स का नहीं बेटा, जब तक आपके पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तब तक आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि हमने देखा है कि भाई 2-3 सैंपल पेपर लगा लिए, चलो भाई आने लगा, अब अपन एक काम करेंगे, अब तो डायरेक्ट एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें, आपको एक उदाहरण देता हूं, क्रिकेटर्स जो बचपन से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीम में आज सेलेक्ट हो चुके हैं, बट फिर भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता? सब आता है, लेकिन कंटिन्यूसली मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब तक लास्ट मैच नहीं हो जाता तब तक मेहनत जरूरी है। वही फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है। अपने 10th के जो पेपर है वही भी आपके लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जाएं। तो आप सभी के लिए 2 लाइनें मैंने पेश करी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऑल द बेस्ट।